हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है रिवर्स ब्रेकडाउन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवर्स वाइसिंग क्या होती है और फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होती है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन जो होता है वो केवल रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर ही होता है, यानी रिवर्स वाइसिंग में ही होता है, फॉरवर्ड वाइसिंग में नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर स्टार्ट करने से पहले ये बात बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो लाइक ना करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि ब्रेक डाउन क्या होता है। ब्रेक डाउन पहले हम समझ लेते हैं। तो रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाने पर एक ऐसा वोल्टेज आता है जिस पर डायोड में करंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। इस घटना को ही हम रिवर्स ब्रेकडाउन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमने आपको बताया था रिवर्स वॉइस में कि जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि उसका जो डिप्लीशन रीजन होता है, जो हमारा डायोड होता है, उसके डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण कोई करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर होता है उसके कारण एक करंट फ्लो होती है, जिसको हम रिवर्स करंट या फिर सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो हम जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा वोल्टेज आता है जिस पर हमारे डायोड के अंदर बहुत तेज़ी से करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगता है, यानी करंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगता है। तो इस घटना को ही हम बोलते हैं ब्रेकडाउन या रिवर्स ब्रेकडाउन। तो भाई रिवर्स ब्रेकडाउन में जो हमारे चार्ज कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये इनके कारण जो करंट फ्लो होती हैं वो हमारी कहलाती हैं सेचुरेशन करंट। ठीक। और जो ब्रेकडाउन कैसे होता है हमने बताया आपको कि जब वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो उसमें अचानक सा करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तो इसे ही हम बोलते हैं ब्रेकडाउन की स्थिति। जो ब्रेकडाउन की जो स्थिति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एवलांच ब्रेकडाउन और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन। इस वीडियो में हम केवल एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में ही पढ़ेंगे, जीनर ब्रेकडाउन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है एवलांच ब्रेकडाउन। हम जानते हैं कि जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें एक हमें रिवर्स या फिर सेचुरेशन करंट प्राप्त होती है, जिसका मान माइक्रो एम्पियर में यानी बहुत कम होता है। ठीक। अब हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को जब बढ़ाते जाते हैं तो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई तो घटती जाती है, लेकिन माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर होता है इसकी जो होती है स्पीड बढ़ती जाती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करता है और बहुत तेज़ी से क्रॉस करता है। तो जब ये तेज़ी से क्रॉस करता है तो क्या होता है, हम आपको फिगर के माध्यम से जब हम बढ़ाते हैं, जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फिगर में देखिए यहाँ पे जो माइनॉरिटी पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होता है इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, इसकी स्पीड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और ये बहुत तेज़ी से गति करने लगता है और जंक्शन को क्रॉस करता है। जब ये जंक्शन पे जाता है तो इसके अंदर जो हमारा कोवैलेंट बंध होता है, सहसंयोजक जो बंध होता है, जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जर्मेनियम और एल्युमिनियम मिलते हैं तो होल जनरेट होता है, और यहाँ पे जो 5 संयोजकता वाले परमाणु हैं वो जब मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। तो ये तो ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनके साथ सहसंयोजक बंध है ना, इनके साथ सहसंयोजक बंध है जो इसके साथ हैं। जब इलेक्ट्रॉन जब तेज़ी से मूव करता है तो जा करके इन परमाणुओं से क्या होता है, टकराता है, और जब इनसे टकराता है तो इनके जो होते हैं सहसंयोजक बंध वो टूट जाते हैं, और सहसंयोजक बंध टूटने के कारण क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहते हैं। और जब ये इनकी बहुत तेज़ी से गति करते हैं तो इनके अंदर गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने गतिज ऊर्जा को इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर को दे देते हैं। तो फिर ये इनकी गति बहुत तेज हो जाती है और जाते हैं ये अगले परमाणु से टकराते हैं और फिर उनके भी कोवैलेंट बैंड को तोड़ देते हैं, जिससे उनके भी अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है और इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहते हैं। तो इस जो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एवलांच मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, एवलांच मल्टीप्लिकेशन, एवलांच मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं।
हमारे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की जो क्रिया होती है उसको हम एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होता है तो ये बहुत तेज़ी से इसमें फ्लो करने लगते हैं, जिसके कारण जो होती है इसमें एक करंट फ्लो होने लगती है, जिसका जो डायरेक्शन जो होता है अपोजिट साइड में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में होता है और करंट इसमें बहुत तेज़ी से फ्लो होने लगती है। अगर इस जो हमारी जो करंट होती है रिवर्स ब्रेकडाउन करंट, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमारी जो डायोड हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। ये करंट बहुत हाई डेंसिटी की होती हैं, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो ये होता है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन किसके कारण होता है, तो हमारा वोल्टेज, ये वोल्टेज को जो हमारा रिवर्स वोल्टेज है इसको बढ़ाने के कारण होता है। अगर हम इस वोल्टेज को नहीं बढ़ाते हैं तो एवलांच ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब एवलांच मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें टकराता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, फिर वो अगले से टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं। जो जनरेट होने की जो प्रक्रिया होती है वही जो हमारा होता है वही एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। और ये जिस वोल्टेज पे यह घटना घटित होती है, जिस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के इससे टकराते हैं उसको हम बोलते हैं एवलांच वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एवलांच वोल्टेज। तो ये होता है ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। और इसके अगले वीडियो में हम बनाएंगे कि जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है।